नमस्कार, मेरा नाम नकुल चतुर्वेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल स्टेट टीवी। लंडौरा रियासत के राजा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और फिलहाल लगातार उत्तराखंड की राजनीति में चर्चाओं में रहने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर चर्चाओं में है। और चर्चाओं में क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त खुद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मौजूद है और आज इनसे तमाम मुद्दों पर सवाल किए जाएंगे। उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा क्यों हार गए, आगे आने वाले वक्त में इनकी क्या तैयारी है, विवादों से इनका गहरा नाता क्यों रहता है, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात होगी। चैंपियन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल स्टेट टीवी पर। बड़ा मान्यवर। चैंपियन साहब, सबसे पहला सवाल, आप चैंपियन हैं, पहलवान आप रहे हैं, विधायक आप रहे हैं, एक राजा भी आप रहे हैं। एक बड़ी रियासत है आपकी लंडौरा रियासत, जिसका एक दायरा बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि किसी को गाड़ी से उतार कर आप पीटेंगे। देखिए, मैं आई एम ए वेरी वेल read person also. Besides my own subjects, I come from the science stream, but I have got hold on history, geography, economy, law, you name it, I have it. I read MBBS syllabus when I sister qualified it for in 1980, from 8th to BSc. But that point of time was not shown. My talent of high education, हमेशा पहलवान है, बाहुबली है, कंट्रोवर्शियल है, हाईली वेल रेड भी तो हूं। कभी मान्यवर इसको भी तो दिखाइए। ये सब बातें तो बहुत गौण हो जाती हैं। देखिए, पहलवानी तो हमारे से जुड़ी हुई है। 110 केजी वेट में राष्ट्रीय चैंपियन रहा हूं भारत का, और हाईली वेल रेड, उच्च कोटि शिक्षा, उच्च कोटि शारीरिक क्षमता के साथ कहीं देखने को नहीं मिलती उच्च कोटि राजनीति जिसने की हो। तो आपको इस पर गर्व है? बिल्कुल है, लेकिन इसका प्रदर्शन कहां तक जाएगा? क्योंकि जब आप राजा हैं एक रियासत में, प्रदर्शन कैसा? मैं चल रहा हूं, 54 इंच का सीना है, अपने आप दिखेगा। मैं को दिखा छोड़ रहा हूँ सलमान खान की तरह टी शर्ट उतार के मुझे 3 करोड़ रुपया मिलेगा कमीज उतारने का, या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह जो गवर्नर थे अरकानसास के और टी शर्ट उतार के दिखाते थे। मैं तो उत्तराखंड का देवभूमि का एक छोटा सा विधायक रहा, लगातार 4 बार चुनाव जीता हूं, ये बड़ी बात है। और ऐसी जगह से जीता हूं जहां 50% वोट मेरे खिलाफ थी, और 3 चुनाव जिला पंचायत के भी जीता हूं अपनी धर्मपत्नी के। एक कीर्तिमान बनाया है, 7 चुनाव लगातार जीता हूं जनपद हरिद्वार में। अब बात करते हैं हम मौजूदा चुनाव जो अभी निपटा है। आप विधायक थे, आपने जनता के लिए बहुत काम किया, लेकिन आप अपनी सीट नहीं बचा पाए। एक राजा जब अपनी सीट नहीं बचा पाता है तो ये लगता है कि उसकी सियासत खत्म हो गई है। जो 4 बार जीते थे उसके बारे में तो कहिए। मैं बिल्कुल, आपने बताया कि इससे पहले आप जीते हैं लगातार, लेकिन अचानक से आपका हार जाना, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, 20 साल बहुत बड़ा एक समय पीरियड होता है। खादर क्षेत्र में कोई विधायक ऐसा नहीं बना जो लगातार 2 बार जीता हो। मैं लगातार 7 चुनाव जीता हूं। रही इस बार की बात, इसमें 4 प्रमुख कारण है, मैं बिंदुवार आपको बताऊंगा। पहला कारण, मेरे पैर के लिगामेंट टूट गए एंकल्स के, और मैं 3 महीना साहब बेड पे रहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। वही समय था मेहनत करने का। फरवरी में चुनाव था। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी में भीतराघात। 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने देखा। बीजेपी का संगठन पूरी तरह से खिलाफ रहा था। नंबर 3, यहां पर पंचायत चुनाव समय से नहीं हुए हरिद्वार में, और पंचायत चुनाव समय से नहीं होने का परिणाम रहा कि अगर इलेक्शन हो जाता है, एक हारने वाली पार्टी है, जीतने वाली पार्टी, एक तो हमें मिलती, हमारा वोट मत बढ़ता, लेकिन वो नहीं मिले। जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो अपने अपने घरों में घुस गए। चौथा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था, यहाँ पे गुजर मत, वीर गुजर कास्ट जो है सिर्फ 18% है, 88% यहाँ अन्य मत हैं, जिसमें लगभग 30% माइनॉरिटी वोट्स हैं, 20% के आसपास SC वोट्स हैं। गुजर समाज के लड़कों ने हर गांव में जाके सम्राट मीर भोज के बोर्ड लगा दिए, गुजर गांव लिख दिया। तो जो गैर गुजर बिरादरियां थी उनमें एक इसके प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई, और खानपुर ब्लॉक में इलेक्शन एंटी गुजर हो गया। जो 20,000 वोट हमारी थी, जो मेरे अपने लोग थे, रातों रात 20,000 वोट चली गई। पिछली बार मुझे 54,000 वोट मिली थी, इस बार मेरे धर्मपत्नी 31,000 मिली, यानी 23,000 वोट कम मिला है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं आपके हारे नहीं है? सवाल ही नहीं है, समीकरण थोड़े से बदले और आपके। मैं तो लड़ाई नहीं, मैं तो निवर्तमान हूं। मैं लड़ता तो जब तो पूर्व होता, पूर्व विधायक नहीं हूं, मैं निवर्तमान हूं। अच्छा, अब क्या तैयारी चल रही है? अब आपकी लड़ाई चल रही है, जो मौजूदा विधायक है उमेश कुमार, लड़ाई चल रही है आप लोगों की। वाकई आप सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको कुछ और कह रहे हैं, आप उन्हें कुछ और कह रहे हैं। उमेश की औकात लड़ने की नहीं है। मेरा अपमान है उमेश जैसे कायर आदमी से एक कंपैरिजन करने से। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, और देखिए, लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं हो। सोशल मीडिया पे तो कार जो है निर्बल लोग लड़ते हैं, जो नामर्द हैं। मर्द तो अखाड़े में या मैदान में लड़ता है, आमने सामने आकर के। 57 साल में हूं, कोई 27 साल का लड़का दिखाओ जो बराबरी करता हो। 4 बार का विधायक हूं। तो आप आमंत्रित कर रहे हैं क्या? मेरी बात पूरी नहीं हुई। रही बात लड़ाई की,
मेरी लड़ाई है जनता के संघर्ष की। मैं विकास पुरुष कहलाया क्यों मैंने ऐसे काम कर दिए। मैंने यहाँ पे बांध बनवाए, 132 के बिजली घर बनवाया, अस्पताल बनवाए, भारत सरकार से संघर्ष करके रेलवे ओवरब्रिज बनवाया, पुलिस थाने बनवाए। किसने किया था 1952 से 2002 के बीच? जबकि यहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यूपी के बाबू नारायण सिंह विधायक थे। यहाँ से काजी सैदुल जमा साहब जो होम मिनिस्टर थे यूपी के, वो विधायक थे। काजी मुद्दीन साहब विधायक थे जो 2 बार कैबिनेट मंत्री थे। मैं तो विधायक ही था, मैंने इतना काम किया। तो मेरी लड़ाई विकास की है। रही बात भविष्य की, कल देखिए कोर्ट में डेट लगी है और इलेक्शन पिटीशन जो डाला था उमेश कुमार के खिलाफ, उसकी सुनवाई है। उम्मीद कर रहे हैं 3 महीने के अंदर अंदर विधायक खानपुर पद से बर्खास्त होंगे और 6 साल के इनके ऊपर बैन लगेगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव होगा। मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी, वो विधायक बनेंगी इस बार। जनता का क्या मूड है आप देख लेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सहारनपुर से लोकसभा सांसद का टिकट मांगू और अपनी सेवा के क्षेत्र का विस्तार करूं। सहारनपुर क्यों जा रहे हैं? हरिद्वार इतना बड़ा क्षेत्र है, आपने यहाँ खानपुर में काम किया है। वजह है, क्या वजह है? उत्तराखंड में हमें प्रत्याशित सम्मान नहीं मिला। लगातार 20 वर्ष तक विधायक रहा हूं, अलग अलग पार्टी से रहा 4 बार, लेकिन मंत्री एक बार नहीं बनाया। यहाँ थोड़ा क्षेत्रवाद है, पहाड़वाद मैदानवाद हो जाता है। हालांकि हम तो नहीं मानते हैं, यहाँ की जनता भी नहीं मानती, पहाड़ के लोग भी नहीं मानते हैं ना मैदान के, लेकिन नेताओं ने पैदा कर दिया। पहाड़ से पहली बार के विधायक को मंत्री बना दिया जाता है और यहाँ 4 बार के विधायक को मंत्री नहीं बना रहे हैं। उत्तराखंड में भविष्य उज्जवल नहीं है। सहारनपुर इसलिए जा रहा हूं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। लोकसभा से भारत का जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेरेंस का मौका मिलेगा। हमसे काबिल आदमी मिलेंगे जो उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। एजुकेशनली भी सुपीरियर, अचीवमेंट में भी सुपीरियर, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए सहारनपुर जा रहा हूं। मेरा समाज, गुर्जर समाज, 2.5 लाख वोट वहां पे हैं, उनका आदेश है कि आइए और सेवा करिए, इसलिए सहारनपुर जा रहा हूं। चलिए, अन्य समाज का भी साथ ले रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप जब सहारनपुर जाएं तो कुछ वहां कमाल करके दिखाएं। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक की मैं बात करूंगा, हरिद्वार लोकसभा से सांसद रहे। अब एक बार की बात है, मुझे याद आती है, आपने कहा था निशंक साहब को प्रवासी पक्षी आपने बताया था। आज आप उनके साथ खड़े हुए हैं, क्या इसके मायने निकाले जाएं? ये राजनीति है कि हाँ भाई कभी आपको किसी स्टैंड पर रहना पड़ता है, कभी आपको किसी स्टैंड पर रहना पड़ता है, या फिर वो सत्य था या फिर ये सत्य है? देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये समय की बलिवेदी पे चलता है और समय कभी एक सा नहीं रहता है। गंगा नदी में पानी बह रहा है, यमुना में बह रहा है। आज जो पार्टिकल यहाँ पे हैं, कल को पता लगा कि जाके हरियाणा में पहुंच गए, कल दिल्ली में पहुंच गए। समय बदलता है और समय में यथार्थ भी बदलता है। यथार्थ का तो सच था, पिछले 5 साल पहले वो बयान किया। आज निशंक जी ने बहुत बड़ा अपने अंदर परिवर्तन किया है। हर तीसरे दिन अपने लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे लोगों के बीच में आ रहे हैं, पंचायत चुनाव हमारे लोगों को लड़वा रहे हैं, विधायक की तैयारी हमारी करवा रहे हैं, तो हम उनका साथ क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल ठीक। निशंक जी के लिए जी जान अड़ा देंगे सांसद बनाने के लिए। अच्छा, अगर पूरे इस मॉड्यूल की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, आपने कहा कि उत्तराखंड के नेताओं ने आपको सम्मान नहीं दिया। बीजेपी की मैं बात करूं, क्योंकि आप कांग्रेस से बगावत करके पहुंचे थे जब हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत हुई थी। बीजेपी ने क्या आपको वो सम्मान दिया जो सम्मान आपको चाहिए था यहाँ पर? देखिए, सवाल बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल मानसिकता का है। मैं पहली बार निर्दलीय विधायक जीता, 2 चुनाव कांग्रेस से जीते, चौथा चुनाव बीजेपी से जीता। मैं साइक की बात कर रहा हूं कि तंग दिली है, फिराक दिली नहीं है। तंग दिली से काम नहीं चलता। ये दिल जो है ना, ये फिराक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तंग दिल से काम नहीं चलता है। किसी पार्टी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कह रहा हूं। और किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं 20 साल लगातार रहा हूं, मेरा अधिकार है कहने का। मुझसे जूनियर को जब मुझसे बड़ा बना दिया तो मैं क्यों नहीं कहूंगा? योग्यता में मुझसे आगे हो तो बताइए। इसमें तो आगे होने का सवाल ही नहीं है, हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इसमें भी तो आगे होकर दिखाएं। मैं विधानसभा मंत्री से सवाल पूछता था, जवाब नहीं दे पाते थे। क्या मेरे दोस्त भी थे या नहीं थे? They could not reply to what I asked because I have got in-depth knowledge. किसी भी विषय का सवाल उठता था, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछता था और उसका जवाब नहीं दे पाते थे। तो क्या ताकत ही मनुष्य की दुश्मन बनती है? चाहे बौद्धिक ताकत हो, शारीरिक ताकत हो, कोई बात नहीं हो सकता। उत्तराखंड में होती हो, बाहर नहीं होती। बाहर तो ये मेरिट है। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई बीजेपी में जिस मंशा के साथ, मतलब आप लोगों ने हरीश रावत, आप 8-9 विधायक थे जिन्होंने हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत की थी और आपने बताया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। बीजेपी की अब दूसरी बार सरकार बन गई उत्तराखंड में, तो कुल मिलाकर ये है कि आपको वो सम्मान नहीं मिला जो बीजेपी आपको देना चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। बीजेपी पे आप क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस में तो इस वक्त मैं कांग्रेस 3 बार का विधायक तुम बीजेपी से नहीं था। कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला जब आप छोड़कर आए, और बीजेपी कांग्रेस को भी तो लाइए ना। बीजेपी का बार-बार क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस में हम क्यों बीजेपी में? कांग्रेस की बात करता हूँ, हम कांग्रेस की बात। हरीश रावत की तानाशाही, परिवारवाद और करप्शन इतना बढ़ चुका था, हमने उसकी सरकार गिराई।
मैं आपको बताऊं, बहुगुणा जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया 2012 में, 2014 में बहुगुणा जी को हटा के हरीश रावत को सीएम हमने बनाया था, और 2016 में उसकी सरकार हमने गिराई। भारतीय जनता पार्टी में आए, बहुत खुश हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच है। हम सोच से तो हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी हैं। बीजेपी में सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है, कोई बात नहीं मंत्री नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता होने में जो गर्व है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मेरा सीना 56 इंच हो जाता है, 54 इंच से बढ़ गया, वैसे 54 है लेकिन 56 हो जाता है। अमित शाह जी से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, अपने नेताओं से मिलते हैं, फख्र से सिर ऊंचा हो जाता है कि पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हाथ ऐसे बांध के मिलते थे अमेरिका के राष्ट्रपति से, और मोदी जी सीना तान के मस्तक ऊपर करके मिलते हैं, इसलिए बीजेपी में है, अप्रिशिएट करते हैं। तो मतलब आपको कोई गिला नहीं है? सवाल ही नहीं है, बीजेपी सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, फख्र है, गर्व है। आप सहारनपुर जा रहे हैं जी, मान लीजिए आपको बीजेपी की तरफ से टिकट मिल जाता है, लोकसभा चुनाव आप लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं, क्या ये भी उम्मीद है कि अब चलिए उत्तराखंड में कुछ नहीं मिला, केंद्र में जाकर कुछ मिल जाएगा, सांसद बन जाएंगे तो हो सकता है मंत्री बन जाए, राज्य का प्रभार मिल जाए, क्या ये कुछ उम्मीद है या फिर आशा है आपको? क्योंकि आपने लंबा संघर्ष किया है, बहुत लंबे समय तक आप विधायक रहे हैं, निर्दलीय भी रहे हैं और पार्टियों से भी रहे हैं। देखिए साहब, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी लाइन बड़ी करो ना, मैं अभी से क्यों अंदाजे पे जाऊं। वट एवर आई विल परफॉर्म, वट एवर माई परफॉर्मेंस विल बी, माई एक्शन, मेरा जो कर्म होगा उसके प्रति फल मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं कर रहा हूं, कर्म करने जा रहा हूं। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जो लड़ाई आप लोगों की चल रही है, मौजूदा खानपुर विधायक और आपने वर्तमान या पूर्व विधायक जो भी कहते हैं, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी और क्या मुद्दे, क्या मतलब लड़ाई किस बात की है, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। लड़ाई बराबर कैसे होती है? एक गीदड़ का और शेर का क्या मुकाबला मान्यवर, काहे को लड़ाई कह रहे हैं आप? उसको तो फूंक भी मार दी तो उड़ जाएगा बेचारा, चूहे समान बदन, वैसे ही पेट कहीं जा रहा है, मोटा भद्दा बॉडी, यहाँ 6 फुट 2 इंच 125 किलो, वो 5 फुट 2 इंच, यहाँ 20 साल से कठिन तपस्या राजनीति में की है, 45 साल से खून पसीना बहा करके बदन मेंटेन किए हुए, उसने क्या किया? बलात्कार, महिलाओं का अपमान, जो केस चल रहा है हाईकोर्ट में, 30 मुकदमे उसके ऊपर हैं। अरे ऐसे बानीकार से, ऐसे बलात्कारी से, ऐसे अपराधी से कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन का क्या मुकाबला? जो समाज सेवी हो, जिसको फक्र हो जनता का सेवक होने में, कोई मुकाबला नहीं है। तो आप सोशल मीडिया पे लिखना बंद कर देंगे? आप ये सारी लिखने पे क्यों विराम लगेगा? जब लड़ाई है ही नहीं तो सोशल मीडिया पे क्या करना लिखकर? मेरी लड़ाई होती है सड़क पे, अखाड़े में। सोशल मीडिया की लड़ाई क्या है? तो ये तो नामर्दों का शगल है, ये मर्दों की लड़ाई नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चैंपियन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आभार आपका, और इस पूरे इंटरव्यू में हमारे बेबाक सवालों के बेबाक जवाब देने के लिए। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन वैसे तो पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से उनकी चर्चा उत्तराखंड में हो रही है और अब उत्तर प्रदेश में जाने की जो तैयारी हो रही है, इसके बाद कई और कयास राजनीतिक तौर पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल स्टेट टीवी। नमस्कार।